बड़े बड़े मोस्ट वांटेडों को पकड़ने के इन्होंने दावे करे थे। ऐसी तैसी में घुस गई सारी राजनीति। दाऊद इब्राहिम को आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। मोदी के तो ऐसे बम स्फोट में चितड़े उड़ेंगे कि दाऊद इब्राहिम उसको खत्म कर देगा। तो ये सब पैसे से होता है, लेकिन दूसरों का पैसा खा करके झूठे वादे नहीं किए जाएंगे 15 लाख रुपए गरीबों में बांट दूंगा। किंगफिशर एयरलाइन के अंदर आज नरेंद्र मोदी घूम रहा है हवाई जहाज के अंदर। वो सबसे बड़ा भगोड़ा जो था विजय माल्या, उसको क्यों नहीं पकड़ा मोदी ने? राष्ट्रीय लोकदल से, किसानों के मोर्चे से जिस दिन वो प्रधानमंत्री बन जाएगा अजीत सिंह, उस टाइम ये भगते हुए ऐसे नजर आएंगे कि चूहा दौड़ और बिल्ली आई। ठीक है, मैं दो शब्द ये शॉर्ट में कहना चाहता हूँ। राजनीति कोई भी सही है, XYZ कोई सी भी सरकार सही, लेकिन राजनीति का मेन मुद्दा ये होता है सिर्फ घर परिवार और एक प्रशासन और एक कानून। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर सरकार है वो जन लोकपाल बिल क्यों नहीं पास कर रही? इतने साल से मैं ड्रामा देख रहा हूँ, कांग्रेस का, बीजेपी का, तमाम सरकारों का। कभी किसान का दिल दुखा दिया, कभी गरीब का दिल दुखा दिया, झूठे झूठे वादे कर दिए। 15 लाख दे दूंगा, जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुला दूंगा, आज लोगों के लिए चाय बना दूंगा। ये एंड टाइम पे छिपकली की पूंछ कटी, रंग बदला इन सारे ढोंगियों ने, और आज हवाई जहाज में ये किंगफिशर की एयरलाइन में घूम रहे हैं। बड़े बड़े मोस्ट वांटेडों को पकड़ने के इन्होंने दावे करे थे। ऐसी तैसी में घुस गई सारी राजनीति। दाऊद इब्राहिम को आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। किंगफिशर एयरलाइन के अंदर आज नरेंद्र मोदी घूम रहा है हवाई जहाज के अंदर। वो सबसे बड़ा भगोड़ा जो था विजय माल्या, उसको क्यों नहीं पकड़ा मोदी ने? राजनीति करनी थी तो गुजरात में अपनी माँ के संग करता, गुजरात में चाय वाले की दुकान पे करता, या RSS में झाड़ू लगा के करता। जितने भी RSS से निकले हैं राजनेता, सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ, गुजारिश है कि एक आम जनता का, एक आम नागरिक का, एक किसान का, एक गरीब का, किसी भी धर्म का दिल ना दुखाएं। और दिल दुखाने की अगर इतनी हिम्मत होती है इन राजनेताओं में, तो सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि कंपटीशन और कंपैरिजन का सबसे पहले तो जमाना है। चाहे नौकरी हो, राजनीति हो, घर बार हो, चाहे धर्म के प्रति कोई भेदभाव हो, इस मोदी को अगर कंपैरिजन करना है तो चौधरी चरण सिंह से करें। चौधरी चरण सिंह अगर मर चुके हैं तो उनका बेटा आज भी जिंदा है, चौधरी अजीत सिंह। राष्ट्रीय लोकदल से, किसानों के मोर्चे से जिस दिन वो प्रधानमंत्री बन जाएगा अजीत सिंह, उस टाइम ये भगते हुए ऐसे नजर आएंगे कि चूहा दौड़ और बिल्ली आई। ठीक है, दूसरी बात, शहीद भगत सिंह जब आज़ाद हुए थे, कुर्बानियाँ दी थी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने, तो तब नरेंद्र मोदी कहाँ थे? तब भी इन्होंने देश के लिए कैसे एक से एक कुर्बानी और जंग लड़ी। क्या जितेंद्र सिंह शंटी आज जिंदा नहीं है? गोल्डी साहब जिंदा नहीं है? सांसद लवली जिंदा नहीं है? या मनजिंदर सिंह सिरसा जिंदा नहीं है? अगर इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मोदी वो भागेगा, चूहा दौड़ और बिल्ली आई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जन लोकपाल बिल पास किया जाए, किसानों के तीनों कानून वापस दिए जाएं, घर की तरफ रवाना किया जाए। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि नरेंद्र मोदी की तरह हवाई जहाज में भेजेंगे, बैठ के यात्रा करेंगे चाय बना बना करके लोगों की आंखों में धूल झोंक के। चाय भी चीनी की बनती है और चाय पत्ती उसमें डालनी पड़ती है। तो ये सब पैसे से होता है, लेकिन दूसरों का पैसा खा करके झूठे वादे नहीं किए जाएंगे 15 लाख रुपए गरीबों में बांट दूंगा, सबको मैं जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुला दूंगा। आज लोगों के पास 2 रुपये नहीं है अकाउंट में, और इतना बड़ा धोखा में दिया है देश को कि भगवान की नज़र में भी वो सगे नहीं है। घर से करें अपनी राजनीति, घर में उनकी शादी तक नहीं हुई है, गुजरात में हुई नहीं हुई, वो मतलब वो घर परिवार के बारे में नहीं जानता। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, राजनीति राष्ट्रपति भवन में, संसद भवनों में बैठ के नहीं होती। सूट बूट की सरकार, राजनीति करनी है अपने घर में बीवी बच्चों को संभाल के की जाए। घर से राजनीति करने वाला राजनेता कहलाता है। सुखदेव साहब थे, कितने छोटे थे, शहीद भगत सिंह थे, कितने छोटे थे, याद है तुमको? कुर्बानियां दे दी, बलिदान दे दिए जेल के अंदर, और ये भारत देश आज़ाद हो गया। अब बोरिस जॉनसन को बुला लिया, ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी ने। वो जानते हो कितनी महंगी चाय पीता है, औकात नहीं है मोदी को पिलाने की कि मोदी उसको चाय बना के पिला देगा। अगर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी फांसी लगवाई, जो कुछ भी चल रहा है 4 साथियों को। मैं तो एक चौधरी चरण सिंह का बेटा तो आज भी जिंदा है, चौधरी अजीत सिंह, उसको क्यों नहीं बनाते प्रधानमंत्री? किसानों के मोर्चे से, चुनावी नहीं, लोकदल से क्यों नहीं जीतेंगे? वोट ही नहीं देते। शराबत का जमाना नहीं है ना, गुंडा राज है मोदी के उसमें। मोदी के तो ऐसे बम स्फोट में चितड़े उड़ेंगे कि दाऊद इब्राहिम उसको खत्म कर देगा। महाराष्ट्र में मोदी जा नहीं सकते, बंगाल में ममता बनर्जी के पास जा नहीं सकते। ममता बनर्जी सीधा मुंह पे बोलती है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो हाल हुआ है ना अमेरिका के अंदर, हार हार के जो रो रहा मगरमच्छ के आंसू, वही नरेंद्र मोदी अब रोएगा, और बहुत बुरी तरह हारेगा चुनाव इलेक्शन में। है
वो बात आपकी ठीक है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हार गया ना, बिडेन जीत गया राष्ट्रपति चुनाव में। हो सकता है हमारे देश में कोई ऐसा नेता पैदा हो जाए अजीत सिंह के जैसा, या जरूरी है, जरूरी थोड़ी ना है जो अमेरिका में हुआ था वो इंडिया में हो जाए। क्यों नहीं होगा, क्यों पॉसिबल है, हर जगह पॉसिबल है। जो बेईमान करेगा उसका कहीं ठिकाना नहीं है, जो ईमानदारी करेगा उसका हर जगह ठिकाना है। बेईमानी करके लोगों की आंखों में धूल झोंकी है मोदी ने। कुछ नहीं है, जीरो बैलेंस है, कोई कुछ नहीं। सरकारी नौकरियां तक छीन ली हमारी, प्राइवेट कर दिया, दिल दुखाया है। बद्दुआ देंगे और देते रहेंगे। शहीद भगत सिंह नहीं बन सकते मोदी, और मोदी कभी चौधरी चरण सिंह नहीं बन सकते। जो बनने थे उन्होंने कुर्बानियां दे दी।